गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं सभी। कल की वीडियो में जो है हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया है, जिसमें भारत के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़े थे। आज हम देखेंगे भारत विभाजन के कारण, वह विभाजन की प्रक्रिया। तो जिसमें आज जो है हम लोग सिर्फ भारत विभाजन के कारण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 14-15 अगस्त सन 1947 को अस्तित्व में आने वाले भारत व पाकिस्तान सदियों से इस महाद्वीप के अभिन्न अंग रहे हैं। सबको पता है कि आज़ादी से, गुलामी तक जो है, आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान जो है एक ही राष्ट्र था। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों की जनता एक सी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शताब्दियों तक एक दूसरे से घुल मिलकर साथ रही। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का परिणाम भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो लंबे समय से एक अभिन्न क्षेत्र रहने वाले भारत और पाकिस्तान ने अंग्रेजों के द्वारा जो है फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत जो है इनके बीच विभाजन की रेखा खींच दी। भारत विभाजन के कारण तो पहला है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। सब बुक में बताया गया है। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर मुस्लिम लीग की अनुचित मांग को भी स्वीकार किया, जिससे मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ता गया। सन 1916 का लखनऊ समझौता एक बड़ी भूल थी, जो भारत विभाजन का एक कारण बना। कि जो कांग्रेस थी वह तुष्टीकरण की नीति की वे सभी को संतुष्ट करना चाहती थी कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। उसका दुष्परिणाम ये सामने आया कि हमें पाकिस्तान और भारत के विभाजन का दंश झेलना पड़ा। पाकिस्तान के विभाजन के भारत के पाकिस्तान के साथ विभाजन जो है वो उसी तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है कि जो मुस्लिम लीग की अनुचित मांगे थी उसे बार बार जो है कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया। और 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ वो इस तुष्टीकरण के नीति के तहत कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका परिणाम जो है किसके रूप में मिला, बंटवारे के रूप में मिला। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश सरकार ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन किया। सन 1870 ईस्वी से ही अंग्रेजों ने मुस्लिमों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत जो एक बहुल संप्रदाय वाला देश था उसमें जो है ये अलग अलग प्राथमिकता देना प्रारंभ किए थे, और मुस्लिम संप्रदाय को जो है ये विशेष महत्व देने लग गए थे। सन 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को आरंभ करने का उद्देश्य मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया था। आपको पता है कि हमारे यहाँ निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कॉमन है कि किसी भी जाति या संप्रदाय का व्यक्ति यदि प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसको किसी भी जाति संप्रदाय के लोग मतदान करेंगे। लेकिन 1949 तक सांप्रदायिक पंचायत चलता था कि यदि मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है तो केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही जो है चुनाव में भाग लेंगे और मतदान करेंगे। हिंदू संप्रदाय का है तो केवल हिंदू लोग ही मतदान करेंगे। इस प्रकार जो है अंग्रेजों ने जो है संप्रदाय के आधार पर जो है लोगों में बांट दिया था। इसका बांटने का प्रमुख कारण था कि उस समय जो आंदोलन चल रहे थे तो उन आंदोलनों को कमजोर करने के लिए और सांप्रदायिक फूट डालने के लिए जो है अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया था। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन को चालू किया गया था उसका उद्देश्य भी यही था। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को भी समस्त संभव सहयोग प्रदान किया। इन सब का परिणाम भारत विभाजन के रूप में निकला। मुस्लिमों की भावनाएं। मुसलमान लंबे समय अवधि तक पाश्चात्य शिक्षा के विचारों से दूर रहे, अतः उनमें धर्मांधता कायम रही। धीरे धीरे मुस्लिम अपने हितों को हिंदुओं के हितों से अलग समझने लगे। यह भावनाएं आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बनी। ठीक है, क्या बताया गया है कि जो मुस्लिम संप्रदाय है वो आधुनिक शिक्षा से जो है लंबे समय तक दूर रही, इसलिए जो है उनमें धार्मिक रूढ़िवादिता जो है लंबे समय तक बनी रही। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके मन में ये विचार आने लगा कि उनके हित और अन्य जो संप्रदाय हैं उनके हित दोनों अलग अलग हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अपने पृथक या अपने अलग हितों को ध्यान में रखते हुए वे अलग क्षेत्रों की मांग करने लगे और परिणामतः जो है विभाजन हुआ। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सदस्यों को शामिल किया जाना। अंतरिम सरकार मतलब कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय जो है सरकार बनाई गई थी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करने के परिणाम स्वरूप सरकार की कार्यकारिणी विभाजित हो गई, जिसके कारण वह हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक पाने में असमर्थ हो गए। ठीक है, क्या किया गया कि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे
उन सदस्यों को भी सरकार में शामिल किया गया और देश में जो सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हुए उसको रोक पाने में सरकार जो है असफल हो गई और मजबूर होकर कांग्रेस को जो है भारत विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। भारत विभाजन की प्रक्रिया 1940 में शुरू की गई थी, जब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला था, क्षेत्रों को धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर बांटा गया, जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों ने पाकिस्तान बनाया तथा बाकी भारत में ही बस गए, जिसने सांप्रदायिक दंगों को देश में स्थान दिया। ठीक है, क्या किया गया कि बहुसंख्यक धार्मिकता के आधार पर जो है पूरे प्रदेश को बांटा गया और इसको जो है पाकिस्तान और बाकी जो शेष बस गए उसे भारत में ही रहने दिया गया। ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। केवल 2 इलाके पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र थे। इन दोनों को जोड़कर एक बनाना मुश्किल था, अतः दोनों अलग अलग रहे और उनके बीच में भारतीय भूभाग एक बड़ा विस्तार था। ठीक है, जो अंग्रेजी शासन था उस समय, तो पूरे क्षेत्र में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं थे। केवल क्या थे कि पूर्वी इलाकों में व पश्चिमी पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, वर्तमान पाकिस्तान जो है पश्चिम में है, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो है इसमें 2 ही क्षेत्रों में जो है क्या थे, मुस्लिम बहुल थे और उनके बीच में भारतीय जो है प्रायद्वीप रहा। आज जो पूर्वी पाकिस्तान है वह बांग्लादेश बन गया है। ठीक है ना, आज हम जो बांग्लादेश देखते हैं वो पहले पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन आज वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन गया है। तो इस प्रकार जो है भारत का विभाजन हुआ। तीसरा, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में शामिल होने को राजी नहीं था तथा वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ भी थे। फिर भी उनकी अनदेखी करते हुए संयोग से पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम संप्रदाय के बहुसंख्यक लोग थे वे पाकिस्तान में ही शामिल होना चाहते थे। उन्होंने इसका विरोध भी किया, परंतु उनके विरोध को अनदेखी करते हुए जो पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा है उसे पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया गया। चौथा, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, जैसे लाखों की संख्या में हिंदू, मुस्लिम व सिखों के पास अपना घर छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। आपको पता है कि जैसे ही विभाजन की प्रक्रिया हुई, लाखों हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे थे उन्होंने अपना घर बार, जमीन जायदाद सब छोड़कर भारत आ गए और बहुत सारे पाकिस्तानी मुस्लिम जो भारत में रह रहे थे उनको जो है अपना सब कुछ छोड़ करके जो है पाकिस्तान में जाना पड़ा था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। वे द्विराष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ थे। ठीक है भाई, खान अब्दुल गफ्फार जो थे वे वहां के जो प्रमुख नेता थे और वे नहीं चाहते थे कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया जाए। अंततः सबके खिलाफ जाकर के जो है कुछ क्या कहा जाए उसको, ऐसे लोग जो अपना लाभ चाह रहे थे उन्होंने जो है अंततः बंटवारा कर लिया और भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत विभाजन की प्रक्रिया। ठीक है, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।